मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस बार सिंधिया पर इन्वेंट्री में दर्ज कुत्ते की समाधि की जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी लाल दुबे ने मीडिया के सामने संबंधित दस्तावेज पेश करते हुए बेशकीमती जमीन को अधिकारियों से साठ-गांठ कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ये जमीन शारदा विहार इलाके में है। उसी दिन उस कुत्ते ने भी प्राण त्याग दिए। सिंधिया परिवार ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। उस समाधि को भी ज्योतिरादित्य जी ने बेच खाया। तो इन्हें वफादारी शब्द से कितनी नफरत है सिंधिया परिवार में कि वो वफादार कुत्ते को भी इन गद्दारों ने बेच खाया। तो उसके बाद किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं सिंधिया जी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस सीधा आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाती हुई नजर आ रही हो, और कहीं ना कहीं जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर है। उनके जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको खोद खोद कर बाहर निकाला जा रहा है। के मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं जमीन के दस्तावेजों से संबंधित। क्या आधार है उनके पास? देखिए, बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। पहले जो आरोप बीजेपी लगाती थी कि वो भूमाफिया हैं, और अब वो आरोप कांग्रेस लगाने लगी है। आज जिस तरीके से लगातार ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंधिया के खिलाफ की गई, और खासकर जमीन दस्तावेजों के साथ जो जमीनी दस्तावेज आज उन्होंने मीडिया को पेश किए हैं, उन्होंने बताया है कि जो शारदा विहार का सर्वे नंबर 916 है, जो इन्वेंट्री जो सिंधिया राज परिवार और भारत सरकार के बीच में हुई थी, उसके अनुसार वो जमीन जो है वो भारत सरकार को सुपुर्द कर दी थी। लेकिन 88-89 में उस जमीन को स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम चढ़ाया गया। बाद में उनके निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के नाम किया गया, और 2008 और या 9 में वो जमीन को जो है बेच दिया गया। इस तरह के आरोप जो है वो उन्होंने लगाए, और कुछ दस्तावेज भी पेश किए जिसमें खसरा खतौनी से लेकर कुछ रकबे नंबर के नक्शे वगैरह भी हैं। उनका कहना है कि ये पूरा मामला जब कलेक्टर कोर्ट में चला, उसके बाद कलेक्टर ने ये खुद माना कि ये जमीन जो है वो सरकारी है, नजूल की जमीन है और कुत्ता की समाधि है, और इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन वो रजिस्ट्रियां भी उन्होंने पेश की हैं जिसमें ये बताया गया कि 5 लोगों को ये जमीन जो है वो सिंधिया परिवार के द्वारा बेचा गया है। ये आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि जो बीजेपी है वो लगातार इस बात को लेकर उनके हमले जो हैं, कांग्रेस के हमले, उनका जवाब में कहीं ना कहीं सिंधिया का बचाव करती नजर आ रही है। वो कह रहे हैं के मिश्रा के पास यदि सारे दस्तावेज हैं, कांग्रेस के पास दस्तावेज हैं, तो वो कोर्ट की शरण क्यों नहीं लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी ये संपत्तियां 300 साल पुरानी संपत्तियां हैं, वो एक राज परिवार में पैदा हुए, ये उनकी गलती है। तो इस तरह के आरोप वो जो आरोपों पर जवाब दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ हाल ही में जो लोग महाराज बने हैं उनसे पूछिए कि उनकी संपत्तियां कहां से आई। तो कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है, दस्तावेज पेश कर रही है। शैलेंद्र, ये एक लाजमी सवाल बीजेपी ने भी उठाया है कि अगर पुख्ता दस्तावेज, पुख्ता सबूत कांग्रेस के पास हैं, विपक्ष के पास हैं, तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं और कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी भी बैकफुट पर ही है। हालांकि सिंधिया का बचाव जरूर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय असहज भी महसूस कर रही होगी। वो इसलिए भी क्योंकि जब कांग्रेस में सिंधिया थे ये तमाम जमीनों से जुड़े आरोप बीजेपी लगाया करती थी, और अब जो बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं तो वही आरोप कांग्रेस लगा रही है। ऐसे में बीजेपी के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ होगा, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। केवल उनके पास एक ही बात रहती है कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे, वो उनके सांसद रहे, उनके पार्टी में, संगठन में विभिन्न पदों पर रहे, तब तक उन्हें उस सिंधिया में कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, उसके बाद सिंधिया उन्हें भूमाफिया नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने एक ट्वीट भी किया था, और ट्वीट में भाजपा के जो नेता हैं उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया था जिसमें वह सिंधिया को भूमाफिया बताते हुए नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपने ठीक कहा कि बीजेपी अपने आप को असहज महसूस कर रही है, लेकिन डिफेंस करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अब वो सिंधिया जो है वो उनकी राज्यसभा सांसद हैं। ग्वालियर चंबल संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में उनके स्टार प्रचारक हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में बचाव करना तो अब उनकी मजबूरी है। लेकिन जिस तरीके से पहले प्रभात झा की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की जो बात करें, जो खुद
जिस तरीके से अभी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उस समय बीजेपी किया करती थी और दस्तावेज पेश किया करती थी। तो ऐसे में अब बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कुछ है कहने को रह नहीं जाता है, वो केवल बचाव कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जब तक सिंधिया। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं हम कि ये जो लगातार बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल कांग्रेस कर रही है, उपचुनावों के पहले लगातार इस मुद्दे को भुना रही है, तमाम दस्तावेजों को मीडिया के सामने भी पेश कर रही है, इससे उपचुनावों में कुछ नुकसान जरूर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये भी देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इस बार क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो